तो तस्वीरें बहुत दिलचस्प हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का मेगा शो इस वक्त चल रहा है। हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर सबसे पहले जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। नामांकन से पहले अमित शाह के रोड शो में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल भी शामिल हैं। नामांकन में उद्धव ठाकरे, प्रकाश सिंह बादल भी शामिल रहे। रोड शो के दौरान अमित शाह ने जी न्यूज से कहा कि इस बार मोदी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इस वक्त अमित शाह का रोड शो जारी है और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ना, वो तस्वीरें बयां करने के लिए काफी है कि लोगों के भीतर कितना उत्साह है। लोग और वहां के कार्यकर्ता जिन्होंने काम किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं में जोश भरा है इस बात से कि एक कार्यकर्ता जो अब से 30 साल पहले पार्टी के पोस्टर्स लगाया करता था, आज वो कार्यकर्ता पार्टी का प्रेसिडेंट है और साथ ही अब लोकसभा के लिए चुनावी रण में वो पहली बार उतरा है। और कैसे ये भव्य रोड शो किया जा रहा है, इसकी तस्वीरें, इसकी हर एक अपडेट जी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। हालांकि बहुत सारी बातें हुई हैं आज, बहुत सारी तस्वीरें हुई, ऐसी कैमरे में कैद हुई है जो ऐतिहासिक हो गई है। कुछ ऐसी बातें हैं जो अब ऐतिहासिक हो गई हैं, जो याद की जाएंगी। एक तस्वीर लगातार सुबह से जी न्यूज आपको दिखा रहा है। उस तस्वीर में आप देखेंगे लालकृष्ण आडवाणी जब अपना पर्चा भरने जा रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ थे और अमित शाह पीछे तीसरी पंक्ति में खड़े हुए थे। और कैसे आज वो फ्रंट के लीडर बन गए हैं, आज वो पहले पायदान पर आ गए हैं, यानी कि पहली पंक्ति में आके खड़े हुए हैं। और ये एक संघर्ष ही है जो वहां मौजूद, इस रैली में मौजूद हर एक कार्यकर्ता को उत्साह से भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हेतल पारेख और रक्षित मेरे सहयोगी, दो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेतल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, कहां तक पहुंचा है काफिला रोड शो का अमित शाह का, और अपडेट जो भी फिलहाल है पहले वो साझा कर लें। जी, देखा जाए तो अमित शाह का जो काफिला है, रोड शो है, वो अहमदाबाद से शास्त्री नगर होके आगे बढ़ रहा है। इस जगह से बढ़ने के बाद वो 1:20 बजे हम जहां खड़े हैं वहां कलेक्टर कचहरी पे आएंगे और कलेक्टर कचहरी पे अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल करेंगे। यहाँ देखा जाए तो गांधीनगर कलेक्टर कचहरी में वो आने के बाद 15 लोगों को ही सिर्फ अंदर जाने दिया जाएगा। उनके साथ जो नेशनल लीडर्स आए हैं वो जाएंगे और राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, डिप्टी सीएम नितिन पटेल जाएंगे। और खास तौर से देखा जाए तो उनके ठेकेदार में जो है गांधीनगर के पूर्व एमएलए और अभी एक सीनियर मंत्री, सहकार मंत्री है वो वाड़ी भाई पटेल, वो उनके तरफेण में अपना फॉर्म भी रजू करेंगे। जी आप बिल्कुल। और रक्षित, अभी एक समय भी रखा गया था क्योंकि शुभ मुहूर्त उसमें निकाला गया है, तो क्या आपको लगता है उस समय तक ये काफिला पहुंच पाएगा वहां तक? क्योंकि अभी जिस तरह का जोश है, जो हुजूम है, धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा है। रक्षित, आवाज मिल रही है आपको? जिस तरह से बात की जाए तो अभी 1:20 के लिए जो टाइम है वो दिया गया था, लेकिन अभी तक सेक्टर नंबर जो 6 है वहां पर पहुंच चुके हैं और वहां से यहाँ तक आएंगे। जिस तरह से मैं आपको विजुअल्स भी दिखाना चाहूंगा कि काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अमित भाई शाह को यहाँ पर स्वागत करने के लिए थन गन रहे हैं। और आगे भी जिस तरह से यहाँ का जो सेक्टर 6 का जो इलाका है वहां पर पहुंच गए हैं। करीबन यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता है, लेकिन जिस तरह से 1:20 को उसको कलेक्टर ऑफिस जो है वहां पर पहुंचना था, लेकिन वहां तक 1:20 तक शायद वो नहीं पहुंच सकते क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग जो है और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है वो लोग अमित भाई शाह का है वो स्वागत कर रहे हैं। और जिसके चलते काफी जगह पर अमित भाई है वहां पर रुक रहे हैं और लोगों का जो अभिवादन है वो जिल रहे हैं। और इसी तरह यहाँ पर गांधीनगर का जो सेक्टर 6 है वहां पर पहुंच चुके हैं और उसके आगे वहां से निकल चुके हैं और यहाँ आगे। और ये जो इलाका आप दिख रहे हैं, ये पथिक आश्रम का जो इलाका है, यहाँ पर अभी काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता वो यहाँ पर मौजूद है। और सब लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से अभी अमित भाई शाह यहाँ पर से जो लोकसभा का चुनाव आगे लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो सभी लोगों का उसको साथ है और आगे की जो चुनाव है उसमें काफी बड़ी मात्रा में लोग उसको मत देंगे। और उसके बाद जिस तरह से आज तक इस सीट पर जो लीड नहीं मिली होगी, उतनी लीड है वो इस बार यहाँ पर अमित शाह को दी जाएगी। और उसी चलते आज शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर किया गया था, उसमें केंद्र के भी सारी नेता है यहाँ पर जुड़ चुके थे। करीबन 7 जितने जो नेता है वो यहाँ पर जुड़े हुए और करीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर अपना जो फॉर्म है वो अमित शाह भर देंगे। बिल्कुल, आपके पीछे कुछ लोग भी हम देख रहे थे अभी। रितल, अगर हो पाए
पॉसिबल हो तो आप जरा उनसे बात करिए और जानिए, क्योंकि तापमान तो कितना ज्यादा गर्म है और आज जो तस्वीर निकल कर आई है उसने अहमदाबाद नहीं है जितना सुबह था। उमिया माताનું મંદિર છે એ બાજુ બધા મિત્રોને ઉભા રહેવા માટે વિનંતી। बिल्कुल गर्मी है, फिर भी यहाँ पर जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, जिस तरह से बात की जाए तो करीबन 2 घंटे से यहाँ पर लगातार ये जो कार्यकर्ता है यहाँ पर खड़े हुए, क्योंकि ये सब लोग हैं कि जो लोग अमित भाई शाह को सपोर्ट कर रहे हैं और इस चुनाव में अमित भाई शाह को वो वोट देने वाले हैं। ये सभी कार्यकर्ता है, ये यहाँ पर जो गांधीनगर जो लोकसभा सीट है वहाँ के जो ये सभी मतदार है, ये लोग कह रहे हैं कि आज तक जो गांधीनगर लोकसभा सीट है यहाँ पर जो लीड नहीं मिले उससे ज्यादा लीड है वो इस बार अमित भाई शाह को ये लोग दिलाने वाले हैं। और कोई भी गर्मी की चिंता किए बिना यहाँ पर करीबन लगभग 2 से 3 घंटे से यहाँ पर सभी लोग खड़े हो और आगे भी 1 घंटे तक ये लोग यहाँ पर खड़े रहने के लिए तैयार दिख रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग है वो अमित भाई के सपोर्टर है और ये अमित भाई को किसी भी हादसे में सपोर्ट करना चाहते हैं। 1998 से ये बैठक है ये भारतीय जनता पार्टी के पास है और इसी के बाद अभी तक जो लाल कृष्ण आडवाणी यहाँ पर इस चुनाव को यहाँ से जीते आ रहे थे, लेकिन आज इस बार जो 2019 का जो चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को यहाँ के उम्मीदवार घोषित किए और उसी के चलते आज यहाँ पर जो चुनाव का जो प्रचार है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। सबसे पहला थोड़ी देर सिर्फ थोड़ा और वक्त का इंतजार करना होगा, जब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच जाएंगे अमित शाह। गडकरी जी है सभी रेतल आप बने रहिए हमारे साथ। और ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये सुबह से लेकर अब तक की तस्वीरें अमित शाह की, कि उन्होंने कैसे अपने दिन की शुरुआत किया, तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन रहा है। अमित शाह सुबह अपने परिवार के साथ थे और फिर कैसे वो पूरे जोश के साथ अपने काफिले में बैठे और फिर जब शुरू हुआ उनका रोड शो, तो जो जोश है, जो उत्साह था कार्यकर्ताओं का, जो वहां की जनता है, आप सोचिए महिलाएं कलश यात्रा कर रही हैं। कलश यात्रा का बहुत महत्व होता है किसी भी शुभ काम के लिए। जब महिला कलश लेकर सर पर चलती है तो कहते हैं बहुत शुभ संकेत होते हैं। और कितनी महिलाओं ने कलश यात्रा की, डांडिया खेला गया। हालांकि बहुत महत्व है गुजरात में डांडिया का, ये भी एक बहुत ज्यादा महत्व इसलिए रखता है क्योंकि इसे भी एक धार्मिक रूप से इसे देखा जाता है। तो हर वो काम की शुरुआत एक अच्छे तरीके से करने की कोशिश यहाँ से की गई। लेकिन तस्वीरें, अगर राजनीति की तस्वीरों की हम बात करें तो आज बहुत कुछ इन तस्वीरों ने साफ कर दिया, या फिर हम ये कहें कि बीजेपी में आने वाला भविष्य, एनडीए का आने वाला भविष्य और कैसा होगा वो आज इस मंच से देखा गया। हेतल पारिक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। हेतल, हालांकि अब थोड़ा ही वक्त बचा है, थोड़ी देर में अमित शाह पहुंच जाएंगे नामांकन दाखिल करने के लिए, लेकिन आज जो तस्वीरें ये गढ़ दी गई हैं, आज तस्वीरें जो उतर कर आई हैं, ये एक संदेश है न केवल गुजरात के लिए बल्कि उन तमाम राज्यों के लिए भी जहां पर और विपक्षी चुनौती दे रहे हैं बीजेपी या एनडीए को। जी 100% ये माना जाता है कि जो संदेश देना चाहते थे वो दे चुके हैं। अभी नॉमिनेशन जहां फाइल करना है कलेक्टर कचहरी, वहां देश के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली आ चुके हैं और वो ऊपर चले चुके हैं। यानी अरुण जेटली भी अभी यहां मौजूद रहेंगे जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अरुण जेटली आ चुके हैं और जो काफिला है वो काफिला कभी भी वक्त यहां आ सकता है। इस प्रकार का माहौल अभी क्रिएट हुआ है। देखा जाए तो जिस प्रकार एसपीजी और जो सुरक्षा दल है वो जो अरुण जेटली के साथ आए हैं वो सब यहाँ मौजूद हो चुके हैं। यानी अरुण जेटली आने के बाद अभी कभी भी जो 3 गाड़ियों का काफिले की परमिशन दी गई है वो यहाँ आ जाएंगे। लेकिन खासतौर से देखा जाए, आप जिस तरह से बात कर रहे हो कि जो संदेश देना चाहते थे भाजपा पूरे देश में जो संदेश देना चाहती है वो संदेश चला चुका है, क्योंकि जिस प्रकार से राष्ट्रीय एनडीए के खास तौर से जो सहयोगी दल है वो सबके लोग हाजिर रहे हैं। साथ साथ देखा जाए तो एकजुटता है। और दूसरी बात अमित शाह ने स्पष्ट तौर से कही है कि जिस तरह से देश में एक ही मुद्दा है इस चुनाव में कि प्रधानमंत्री कौन, प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, इस प्रकार की बात भी उन्होंने साफ तौर से कही है। जी हेतल, कितना समय अभी और लगेगा? क्योंकि अभी रेतल हमारे साथ जुड़े हुए थे तो उन्होंने बताया कि अभी जो काफिला चल रहा है उसके मुताबिक 1 घंटे और लग सकते हैं। आपके पास कोई जानकारी और हो? हेतल, आवाज मिल रही है आपको?
चलिए फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन अभी आपको बता दें कि जो भी जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 1 घंटा भी और लग सकता है, क्योंकि काफिला जो चल रहा है, लोग इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अमित शाह अगर खुद भी चाहें तो बिना मिला उनसे रह नहीं सकते। हमने आपको दिखाया था कि सुबह से कार्यकर्ता डटे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि यहां से होकर गुजरेंगे तो हम नजदीक से उनसे मिल पाएंगे, अगर भीड़ में जाएंगे तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। और अमित शाह का तो ये हमेशा से उनके व्यवहार में रहा है कि वो कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हैं। वो खुद एक कार्यकर्ता है और हमेशा से उन्होंने कार्यकर्ताओं की बातों को सुना है, उन्हें तवज्जो दी है, तो कार्यकर्ताओं का जोश शर्म पर होना लाजमी है। रक्षित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। और क्या अपडेट है रक्षित, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि अरुण जेटली तो पहुंच चुके हैं ऑफिस में, बस अमित शाह का इंतजार है वहां पर। जिस तरह से बात की जाए तो अमित शाह है वो अहमदाबाद से निकल चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर जो गांधीनगर की जो कलेक्टर ऑफिस है वहां पर 1:20 को पहुंचने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से अहमदाबाद से वो निकले हैं उसके बाद जो गांधीनगर तक का जो रास्ता है वहां पर काफी जगह पर अमित भाई का स्वागत है वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि सभी के मन में एक उत्साह है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात के वो पुत्र है, इसलिए ये सभी माना जाता है कि गुजरात के जो बेटे हैं, गुजरात के जो सपूत है वो गांधीनगर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कि पूरे गुजरात को उसका फायदा होने वाला है, देश को तो उसका फायदा हो ही रहा है। लेकिन इस बार जब लोकसभा का चुनाव आ रहा है उसमें गांधीनगर जो कि गुजरात का पाटनगर माना जा रहा है, वहां से जब अमित शाह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो सभी जो कार्यकर्ता है गुजरात के उसमें काफी उत्साह वो दिख रहा है। करीबन 2 से 3 घंटे से सभी जो कार्यकर्ता वो इसी तरह से रास्ते पर खड़े हैं। सब लोग वो अमित भाई शाह का स्वागत करने के लिए तत्पर यहाँ पर दिख रहे, क्योंकि ये एक ही दिन ऐसा है कि आज के दिन से गुजरात में जो चुनाव का जो प्रचार है वो शुरू कर दिया गया है। अमित भाई शाह मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है और उसके साथ में जो काफी जो केंद्र के जो मंत्री है वो लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए, सभी लोग एक साथ में काफी बड़ा वो रोड शो भी किया हुआ था, उसमें भी काफी सारा जन आदेश है वो लोगों को मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी का जो शक्ति प्रदर्शन है वो भी आज गुजरात से शुरू हो चुका है। ये गुजरात का जो शक्ति प्रदर्शन है ये पूरे देश में एक कांग्रेस के लिए भी एक सूचन के बराबर है, क्योंकि जिस तरह से आज गुजरात के लोगों ने जो अमित भाई शाह को जो आशीर्वाद के रूप में जो सहयोग दिया है वो सब लोग दिख रहे हैं। काफी बड़ी मात्रा में लाखों की संख्या में जनमेदनी उमटी हुई है। सब लोग यहाँ पर काफी धूप है, करीबन 40 डिग्री जितना तापमान है, फिर भी यहाँ पर लोग है वो रास्ते पर खड़े और अमित भाई के स्वागत के लिए यहाँ पर तत्पर दिख रहे हैं। और करीबन 15 एक और चीज आपसे इसी दौरान समझना चाहिए, हालांकि शोर भी बहुत है, आपके पीछे भी लोग इंतजार कर रहे हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, ये 4-5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अमित शाह के जीवन के अलग अलग पहलू, राजनीतिक जीवन के अलग अलग पहलू आपके सामने जी न्यूज रख रहा है। हमारी लाइब्रेरी में आपको बता दें भरमार है इन तमाम लम्हों की, ये सब हमारे पास है जो आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, क्योंकि मौका भी ऐसा है। और आप भी जानिए कैसे कार्यकर्ता जो ये कहता है कि मैं पार्टी में जब कोई कार्यक्रम होता था तो कुर्सियां लगाया करता था, पोस्टर्स लगाया करता था, और फिर वो कैसे एक पार्टी का जो सबसे बड़ी पार्टी है देश की उसका प्रेसिडेंट बनना, उसके बाद अब लोकसभा का चुनाव लड़ना और ये सफर तय करना। हालांकि अमित शाह ने अपने संबोधन में बात कही कि अगर मेरे जीवन से आप बीजेपी को निकाल देंगे तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। और ये बात कहना सिर्फ इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएं, क्योंकि विपक्ष अगर देखे तो इसको ऐसे देखेगा, इसको कई तरह से देखा जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप देख लीजिए, मैं कार्यकर्ता था, हूं और हमेशा रहूंगा। मेरे लिए बीजेपी में रहने का मतलब है कि कार्यकर्ता की तरह काम करना। आप समझिए इस बात को कि वो कार्यकर्ता जिनमें जान फूंकने की कोशिश अमित शाह करते हैं, कितना मुश्किल होता है अपने संगठन को बूथ लेवल पर मजबूत करना। आपको एक और बात इंटरेस्टिंग बताते हैं, जब यूपी विधानसभा चुनाव हुआ 2017 में, उसके बाद फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, और जहां पर भी और चुनाव हुए, सबसे ज्यादा अगर स्ट्रैटेजी की बात हुई तो वो अमित शाह थे, ये किसी से छिपा नहीं है। और केवल इन्हीं चुनावों में नहीं, 2014 के पहले से जो पूरा प्लानिंग की थी अमित शाह ने की थी। लेकिन पन्ना प्रमुखों को बनाना और पन्ना प्रमुखों के काम को सौंपना और उसमें हर कार्यकर्ता को ये समझाना कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप जाइए जनता के बीच में, इससे आप जनता के बीच में जाएंगे तो जनता आपको पहचानेगी और वो देखेगी अरे ये पार्टी के नेता हैं। और आपको ये भी बता दें, इसको लेकर बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है ये बीजेपी का, क्योंकि पन्ना प्रमुखों को बनाना और फिर उस लेवल पर काम करना, ये अमित शाह की स्ट्रैटेजी का हिस्सा रहा है। और कहते हैं जहां भी संगठन मजबूत हुआ है वो ऐसे ही हुआ है कि पन्ना प्रमुखों को बनाया गया, कार्यकर्ताओं को हर बूथ लेवल पर भेजा गया, उन्हें नई जिम्मेदारी दी गई ताकि उन्हें लगे कि वो पार्टी का हिस्सा है। आपको ये भी बता दें, हमारे सहयोगी ने अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आप वो भी सुन लीजिए। हम बात करते हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित भाई शाह से। अमित भाई, गांधीनगर
89 से बीजेपी के साथ। आपने खुद कहा कि आडवाणी जी की विरासत को और आगे बढ़ाएंगे। कितनी बड़ी चुनौती है, एकदम आसान, क्योंकि गुजरात मिशन 26 भी अमित शाह के आने से पूरा होता दिख रहा है। मिशन 26 मोदी जी के नेतृत्व में चल ही रहा है। मैं पूरी उम्मीद करता हूं और जनता से अपील भी करता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में 26 की 26 सीटें प्रचंड मार्जिन के साथ मोदी जी की झोली में डालने का काम करे और गुजरात की जनता अपने बेटे को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाए। अमित भाई, आपके नॉमिनेशन से पहले जो रैली हुई उसमें उद्धव ठाकरे, रामविलास पासवान, प्रकाश सिंह बादल, यानी पूरा एनडीए एकजुट दिखाने की पूरी कोशिश की गई। विपक्ष आपको लग रहा है कि अभी भी मोदी की काट और एकता की काट ढूंढ रहा है? देखिए, उनको आज का मंच देखकर समझना चाहिए था। एक और महागठबंधन में बिखराव है और एनडीए एकमुश्त होकर चुनाव के मैदान में मोदी जी के नेतृत्व में है। मुझे पूरा भरोसा है। यहाँ से दिखाइए आप किलोमीटरों तक जन सैलाब मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चिलचिलाती धूप में रोड पर खड़ा है। यही दर्शाता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने वाले। आखिरी सवाल रहेगा सर, यूपी के प्रभारी 2014 में, अब 19 में राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरा देश की जिम्मेवारी, कितनी बड़ी चुनौती अमित शाह के लिए नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना, और कितनी बड़ी सीट? मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ करोड़ों कार्यकर्ता खड़े हैं। मैं इसको चुनौती नहीं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है। मुझे भरोसा है चुनौती हम पार करेंगे, यशस्वी तरीके से पार करेंगे। मोदी जी फिर से एक बार पीएम बने। तो कितना कॉन्फिडेंस लेवल हाई है अमित शाह का, वो आप यहां पर देखिए। और अगर जैसा कि कहा जाता है कि हाउस द जोश, वो आज एनडीए ने जिस तरह से अपनी पूरी तस्वीर को पोर्ट्रे किया है वो यहां पर समझ में आता है। रक्षित, एक बात और माननी पड़ेगी, अमित शाह के व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, आज उनका बखान करें या उनके बारे में बात करें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। अमित शाह अगर चुनाव जीतते गए हमने देखा, लेकिन कहीं भी उनके अंदर उस वक्त ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आया कि अब मुझे लगता है अब मुझे ज्यादा कार्यकर्ताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है, या मुझे अब ज्यादा उनको ये कहने की जरूरत नहीं है, जोश भरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ तो ठीक चल रहा है। कहीं भी चुनाव हुआ, कहीं की भी रणनीति बनानी हुई तो उन्होंने ग्राउंड जीरो से शुरू किया, सारी स्ट्रैटेजी को फिर से शुरू किया। मोदी है तो मुमकिन है, अमित भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। रक्षित, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? क्योंकि वहां शोर इतना ज्यादा है, और आपको ये भी बता दें कि बहुत मुश्किल भी हो रही है वहां पर, क्योंकि एक एक जो कार्यकर्ता वहां इस वक्त मौजूद है ना, इस भीड़ में आप देखिए खचाखच ये रोड भरी हुई है। हर तरह से जो उत्साह है वो चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर नारे लग रहे हैं, अमित शाह को लेकर नारे लग रहे हैं, बीजेपी को लेकर नारे लग रहे हैं, एनडीए को लेकर नारे लग रहे हैं। तो ये उत्साह, ये जोश, ये बताता है कि कार्यकर्ता के लिए ये बस इतना ही काफी है कि गांधीनगर से अमित शाह चुनावी रण में है। उनका ये कहना कि गुजरात तो हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी प्रेसिडेंट अमित शाह का घर है, और खुद इस बात को दोनों नेताओं ने स्वीकारा है। तो कोई एक तो यहां रहना चाहिए, किसी एक की परछाई, किसी एक का बसेरा यहां पर होना चाहिए, और सिर्फ इस सीट से चुनाव लड़ना वहां के कार्यकर्ताओं के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये जोश है वहां पर कि कैसे अमित शाह का सिर्फ वहां पर मौजूद होना और इस बार चुनावी रण में उतरना कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी संजीवनी दे गया कि जोश से लबरेज हो गए हैं कार्यकर्ता।